स्वागत है आप सभी का अभी के अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि अपना लेसन नंबर 3 चल रहा था और लेसन का नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल वाला। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर तुम्हारा चल रहा है इसमें हम ऑलरेडी पहले से एक लेक्चर को कवर कर चुके हैं। अगर तुमने वो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है जरूर जाकर के पहले वो देख लें, जिससे कि तुम्हें भी आगे वाले टॉपिक जो अच्छी समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो पहले जाकर के वो जरूर देख लें और जो टेबल तुम्हें दी गई थी उस टेबल को जरूर अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि टेबल को लर्न करना कंपलसरी है। बिना उसके चैप्टर में कुछ है ही नहीं, वो पूरा चैप्टर ही उस टेबल के ऊपर ही बेस है सारा का सारा। ठीक है, तो आप चलो देखते हैं। हमने लास्ट जो खत्म करा था वो करा था पी ब्लॉक के जो एलिमेंट थे, उनके जो ग्रुप थे उनके नाम क्या क्या थे वो थे। ठीक है, तो चलो हम उनको देखते हैं। तो लास्ट था हमारा ये, इसमें जो ग्रुप नंबर दिए तुम्हें, ग्रुप इसमें 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और इनके ये नाम दिए गए थे। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और निकोजन फैमिली, चारकोजन फैमिली और हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस थी। और ये टेबल थी जिसमें तुम्हें बताया गया था कि जो चमक रहे हैं यहाँ पे वो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है और सब की सब जो होती है वो मेटल होती है। ठीक है, सबके सब यहाँ पे कौन है, मेटल है और डी ब्लॉक है। अब आते हैं अपने डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक है क्या चीज़, इसमें कौन कौन एलिमेंट आते हैं, कौन क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक जो है, तो डी ब्लॉक मतलब जो एलिमेंट है तुमने अभी देख ली टेबल के अंदर डी ब्लॉक कौन था वो तो समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं डी ब्लॉक पे। तो अब डी ब्लॉक जो है इसका देखो क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट हम बोलते हैं किसको, हम बोलेंगे उनको लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर n-1 डी सब सेल में। जब इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है इसमें n-1 डी में। ठीक है, तो n यानी कि क्या है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर रहता है और तो यहाँ पे जो है जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करेगा, n-1 डी के अंदर। ठीक है, जो n-1 डी सब सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो उसमें आके एंटर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे n कौन है, n यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये। ठीक है, तो ये कौन है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आगे इसमें कौन, अगला पॉइंट देखते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यानी कि इसका जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन इसमें n-1 डी 1 to 10 यानी कि इसमें जो डी है, डी सब सेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से लेकर के 10 तक कोई भी हो सकता है और n-s 0 से 2 तक यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जब तुम देखोगे तो समझ जाओगे अभी आगे। तो फिलहाल इनको ध्यान रखना कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो n-1 डी 1 to 10 होता है और n-s 0 to 2 होता है, यानी कि 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। देन अगला है ग्रुप्स आर फ्रॉम 3 to 12 एंड ऑल आर मेटल्स। तो जो तुम टेबल में देखोगे ना तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब डी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, वो सब के सब जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है और सब के सब कौन है यहाँ पे, मेटल है। तो ग्रुप्स आर फ्रॉम 3 to 12 यानी कि 3 से 12 तक और उसमें सभी के सभी तत्व जो है वो कौन है, वो मेटल होते हैं, वो सब डी ब्लॉक है। अब भाई डी ब्लॉक ये, तो डी ब्लॉक में ये कौन है, ट्रांजिशन सीरीज है और एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ जो है मतलब एक एक सबका एग्जांपल ले लिए गए, जो 3rd सीरीज, 4th सीरीज, 5th सीरीज और 6th सीरीज। तो इनके जो पहले एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो वो बताया गया इसमें कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कौन कौन से आते हैं। तो 1st सीरीज के अंदर यानी कि जो फर्स्ट है उसे क्या बोलते हैं हम, 3D सीरीज बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, 3D सीरीज। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो एलिमेंट है वो स्कैंडियम से जिंक तक आता है, यानी कि Sc से Zn। तो Sc का नंबर होता है कितना, 21 और Zn का नंबर होता है कितना, 30 यानी कि 30। ऐसे जब चलोगे 4D सीरीज में यानी कि इसकी सेकंड वाली सीरीज में, तो यहाँ पे जो है वो कौन आता है, वो Y यानी कि इरिडियम और इसका नंबर कितना होता है 39 और Cd यानी कि कैडमियम, इसका नंबर कितना होता है 48। तो ऐसे यहाँ पे 2D हो गया, अब यहाँ सॉरी ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 में आते हैं। तो थर्ड को हम क्या बोलते हैं, 5D सीरीज, क्या बोलेंगे इसको, 5D सीरीज। उसमें La से लेकर के Hg तक होता है। La का जो नंबर होता है कितना 57, Hg का होता है इसमें 80। Hg होता है इसमें कौन, मरकरी और La मतलब होता है एक्टिनम, लेंथेनम सॉरी, और Ac कौन है यहाँ पे एक्टिनम। ठीक है, अब ऐसे ही 6 है तो 6D सीरीज में
AC है, AC का नंबर कितना होता है 89 से लेकर के 112 यानी कि 112 तक, ठीक है, 112 तक यहाँ पे एलिमेंट आते हैं। ये डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक के अंदर टोटल 4 सीरीज हैं, उसे क्या बोलते हैं 3rd सीरीज, 4th सीरीज, 5th सीरीज और 6th सीरीज। अब यहाँ आते हैं तो फ्रॉम अ ब्रिज बिटवीन एस ब्लॉक केमिकली एक्टिव एंड ग्रुप 13 to 14 सीरीज, और ये कौन है लेस एक्टिव। तो यानी कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो 13 से लेकर के 40 तक मतलब 13 से 14 है ये कम रिएक्टिव होते हैं। इन दोनों के बीच की कड़ी होती है कौन डी ब्लॉक। तो यानी कि एस और डी ब्लॉक के बीच में आते हैं कौन, एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं कौन डी ब्लॉक एलिमेंट जो भी है वो एस और पी के बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये, अब आगे देखेंगे। यानी कि एस और पी ब्लॉक वालों को जोड़ कर रखते हैं इसलिए बोलते हैं ब्रिज। अच्छा डी ब्लॉक में कुछ ये एक्सप्रेशन भी है, जेड एंड सी डी एंड एच डी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल इन न्यूट्रल और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो है जेड एंड सी डी और एच डी इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं बिकॉज इनका जो अंत वाले यानी कि भीतर वाले सेल्स होते हैं वो फुल्ली भरे होते हैं, इसके अंदर कोई भी खाली नहीं होता है, ठीक है। अच्छा और में जो है वो n-1d सीरीज जो है वो पहले खाली होता है, उससे पहले 4s भर जाता है, ठीक है। जो 3rd सीरीज में 4s भर जाता है और SS में नहीं होता है, इसमें ऑलरेडी पहले से फुल्ली फील्ड होते हैं, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। पर ठीक से पढ़ेंगे, देखो जेड एंड सी डी एंड एच डी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज क्योंकि अभी क्या वी डू नॉट हैव पार्शियली फील्ड, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है जो पार्शियली फील्ड हो, ये ऑलरेडी कंप्लीटली फील्ड होता है। तो डी ऑर्बिटल इन न्यूट्रल और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो न्यूट्रल और ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये पार्शियली फील्ड हो, ये फुल्ली फील्ड होते हैं, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम्हें 2 लाइन दिख रही हैं ये होती है एफ ब्लॉक की, ये किसकी है एफ ब्लॉक, ठीक है। अच्छे से देखो आगे पढ़ते हैं एफ ब्लॉक भी, ये आता है अपना एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के अंदर वही चीजें हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे एंटर करेगा, वो n-2f में, n-2f जो सब सेल उसके अंदर एंटर करेगा जाकर के। अच्छा इसका क्या है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो क्या है, वो n-2 से लेकर के f1 to 14 n-1 और d 0 से 1 तक, और n जो है वो ऑलरेडी पहले से फील्ड होता है मतलब फुली फील्ड होता है, उसे बोलते हैं ns2। अब इसका मतलब क्या है, n मतलब कौन है यहाँ पे n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल नंबर होता है, तो जो मैक्सिमम सेल नंबर वो कौन होता है n। तो n-2 जब करोगे तो उसमें आएगा f, तो f के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है 1 से लेकर के 14 तक हो सकता है। अब ऐसे d उसमें होता है, तो d मतलब d कौन होता है n-1, n-1 में d होगा, और d में इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 से 1 तक होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, और ns जो है वो ऑलरेडी पहले से फुल्ड होता है तो ns2 होता है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप 3 एंड ऑल आर मेटल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक के अंदर क्या है, देखो एफ ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, उनको बांट दिया एक लेंथेनाइड में और एक एक्टिनाइड में, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में, ठीक है। तो जो लेंथेनाइड है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है, उसके अंदर कौन है CE से लेकर के LU तक, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक इसके अंदर मिलते हैं, और 90 से लेकर के 103 तक वो एक्टिनॉइड में आते हैं। ध्यान रखना लेंथेनॉइड में 58 से लेकर के 71 तक, और एक्टिनॉइड में 90 से लेकर के 103 तक जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं वो इनके अंदर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक क्या कह रहा है, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ट्रांसरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि जो यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसरेनिक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसरेनिक एलिमेंट।
कुछ रिमेंबर पॉइंट है जिनको याद रखने वाली चीजें हैं, जरूरत भी है, तो इनको अच्छे से याद भी रखना है। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 13 एंड 18 एक्सेप्ट है हाइड्रोजन का, मतलब हाइड्रोजन जो है वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों में रखे जाते हैं, ठीक है। ये मेन ग्रुप एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट वो एक्सेप्ट आर्गन। तो सेकेंड पीरियड में है वो कौन है, वो आर्गन है जो एक्स सेक्शन में आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, टिपिकल एलिमेंट्स हैं ये। ऐसे ही ग्रुप नंबर 11 एलिमेंट आर सी यू मतलब कॉपर, एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड, ठीक है। ये कॉइंस मेटल्स हैं, इनसे कॉइंस बनते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ पे भी हैं, देखते हैं आगे। तो ये कौन है यहाँ पे, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट अलॉन्ग विद पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक के अलॉन्ग्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अगला कौन है कि एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल इन न्यूट्रल स्टेट और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो यानी कि जो एलिमेंट हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो पार्शियली फील्ड होते हैं, ठीक है। तो मतलब उनके अंदर थोड़ी जगह खाली होती है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इन विच ऑल द 3 सेल n-1 एंड n-2 सेल्स आर इनकम्प्लीट। तो ये कौन है, ये इनकम्प्लीट है, इन्हें बोलते हैं क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो इनके जो n-1 और n-2 जो हैं ये क्या होते हैं, ये इनकम्प्लीट होते हैं, ये फुली फील्ड नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, याद रखना। अब आते हैं यहाँ, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। जो एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इनके जो नंबर हैं 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ठीक है। देखो यहाँ से अगर इसमें देखोगे तो ये 8 का डिफरेंस है, देन अगेन 8 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस, समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर, तुम्हें देखना होंगे, इनको याद रखना, ठीक है। वैसे अभी आगे मैजिक नंबर बता दूंगा मैं तुम्हें। अब ये देखो, हाउ आर एलिमेंट्स नेम्ड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो टेबल के अंदर नाम इनका कैसे रखते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं, उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो ये हैं, अभी देखते हैं। तो हो सकता है कि वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रख दिए जाए एलिमेंट का जो नाम है, ठीक है। मतलब ये है कि हम एलिमेंट के नाम रखते कैसे हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, तो एक बार ध्यान रख लेते हैं कि हम कैसे रखते हैं। तो मे बी ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रख सकते हैं, जिसने उसकी डिस्कवरी की है उसके ऊपर रख सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो मे बी बेस्ड ऑन द नेम ऑफ प्लेनेट, ग्रीक और मिथोलॉजी। तो हो सकता है कि जिस जगह पे वो मिला उस जगह के नाम के हिसाब से रख दे, प्लेनेट के हिसाब से रख दे, या फिर ग्रीक जो वर्ड्स उनके अंदर रख दे, ठीक है। जो पुरानी चीजें हैं उनमें से कोई वर्ड मैच करता हो वहां से रख सकते हैं। मे बी ऑन द प्लेस ऑफ डिस्कवरी, जिस प्लेस से डिस्कवरी हुई है हो सकता है उसके हिसाब से रख दे। मे बी ऑन द मीनिंग ऑफ एलिमेंट विद इन बिहेवियर, तो बिहेवियर से जो नाम रिलेटेड में होगा उसे रख देते हैं, उसका जैसा एलिमेंट का जो बिहेवियर होगा उसके नाम के मैच करा के कुछ नाम रख भी देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो फिर, तो हाउ एलिमेंट्स गॉट देयर नेम्स। तो देखो नेम ऑफ एलिमेंट क्या है, तो प्लेस ऑफ डिस्कवरी वो कौन है, अमेरिशियम। प्लेनेट नेम मरकरी, मरकरी के नाम के ऊपर रख दिया देखो, है ना। और ये प्लेस के नाम से रखा हुआ है अमेरिशियम, अमेरिका के ऊपर रख दिया हुआ है। और ये साइंटिस्ट के ऊपर है, जैसे बोलते हैं क्या, बोरियम, ठीक है। और बिहेवियर के ऊपर रख दिया हाइड्रोजन, तो ये बिहेवियर के ऊपर है। तो ऐसे इनके ये एग्जाम्पल भी हैं।
ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ आई कि हम रखते हैं कुछ के आईपीसी नाम। देखो, तो आईपीसी नोमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट हैविंग जेड जो है एटॉमिक नंबर है 100 से ज्यादा होगा तब की बात है। तो यानी कि हम कुछ एलिमेंट के नाम भी रख सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, तब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिटल फ्रॉम 0 to 9 विच मेक द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यानी कि जो 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर है उनके हिसाब से उनमें डिजिट रख देते हैं, उनकी डिजिट के हिसाब से वहां पे कुछ जो है वो पुटअप कर देते हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे अब तो कैसे रखते हैं। और लास्ट में लगा देते हैं आई यू एम, ईएम इज एडेड एट द एंड, एंड में क्या जोड़ते हैं ईएम। करस्पॉन्डिंग सिंबल हैज 3 लेटर, 3 लेटर लग जाते हैं वहां पे। देखो, तो जब तुम्हें 0 डिजिट मतलब वहां पे 0 डिजिट दिखाई देगा तो वहां पे नाम लिखा जाएगा नील, उसका सिंबल होगा एन, स्मॉल एन, और 1 होगा वो होता है अन, सिंबल स्मॉल यू। 2 पे कौन आएगा बाई, तो जब बी, टी पे ट्राई मतलब टी, 4 पे क्वाड, 5 पे पेंट, मतलब इनके पहले पहले वर्ड यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 6 पे हेक्स, 7 पे सेप्ट, 8 पे ऑक्ट और 9 पे इन। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो यहाँ, अब जैसे मान लो 105 का मैं नाम लिखना है, तो इसमें डिजिट कौन कौन सी है, 1 0 और 5 है, 1 0 5। तो 1 पे कौन था अन, 0 पे कौन है नील और 5 पे कौन है पेंट। इन पूरे को यहाँ लिख दो, लास्ट में लगा देंगे ईएम, तो बन जाएगा क्या अन नील पेंटियम। ठीक है, इसका सिंबल लिखोगे तो यू एन टी, यू यहाँ से, पी यहाँ से, और सॉरी यू यहाँ से, एन यहाँ से और पी यहाँ से, तो बन जाएगा यू एन टी। ऐसे ही तुम किसी भी एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं जिसका नंबर 100 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर हम जो एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन को कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, फाइंड ब्लॉक, ब्लॉक को फाइंड कर रहे हैं तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। देन उसके बाद सबसेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द ब्लॉक, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक के अंदर जा रहा होगा, जिस सबसेल के अंदर जा रहा होगा उसे हम बोलेंगे उसका ब्लॉक। ठीक है, वो चाहे एस में जाए तो उसका एस ब्लॉक हो जाएगा, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक हो जाएगा, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और एफ में जाएगा तो फिर वो एफ ब्लॉक उसका बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लो एक बार, तो जैसे 1s2 2s2 और 2p4 है, तो यहाँ 2 और 4 और 4 8, यानी कि ये होगा किसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, पी में, पी सबसेल में कर रहा है, इसलिए बनेंगे इसका पी ब्लॉक। ऐसे तुम किसी का भी निकाल सकते हैं आराम से। अब अगर तुम्हें ग्रुप फाइंड करना है तो देखो, ग्रुप मतलब एस ब्लॉक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर एस ऑर्बिटल इज इट्स ग्रुप नंबर। ठीक है, तो यानी कि आउटर जो ब्लॉक है, एस ब्लॉक जो है, देखो एक बार ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर एस ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्रुप नंबर। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है जितने एंटर कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम उसका क्या बोलेंगे हम उसका ब्लॉक। ठीक है, तो यानी कि एस ब्लॉक जो है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होंगे मैक्सिमम एस ब्लॉक के अंदर, जिसको हम एस ब्लॉक बोल रहे हैं, और जो एस ऑर्बिटल है कोई भी एलिमेंट हो उस एस के ऊपर जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो बनेगा उसका ग्रुप नंबर। अब जाहिर सी बात है कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसके ग्रुप बनते हैं 2, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप का होगा, उसमें अगर सेकंड आ रहा है मतलब 2 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो वो सेकंड ग्रुप का होगा, सिंपल सी बात है। ऐसे यहाँ पे पी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल प्लस उसमें 10 तुम्हें करना है। ठीक है, वो जाके इसमें पी ब्लॉक में चला जाएगा, चला जाएगा वो पी ब्लॉक में। चलो आगे देखते हैं, लेकिन याद रखना साथ में इसमें एस कभी तुम्हें
एस के भी तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे। पी ब्लॉक में अगर जाएगा तो तुम्हें इसमें एस के भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल करा देती हूँ ना। जैसे अपन ले लेते हैं, मान लो कि ऑक्सीजन ले लेते हैं। चलो अब अगर मैंने ऑक्सीजन ले लिया, मैंने ऑक्सीजन ले लिया, इसका नंबर कितना 8। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो क्या बनेगा इसका 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब एक बात ये भी ध्यान रखो, तो यहाँ लास्ट में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, तो 4 में 10 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा इसका 14। लेकिन इसमें साथ में दो जो हैं वो एस के भी ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके बनेगा ये 16, ठीक है। तब बनेगा ये 16, यहाँ पे आ गया 16। तो ये कौन से ग्रुप का है, ये 16 ग्रुप का है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 16 ग्रुप का है, ये ऑक्सीजन फैमिली का है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल रफ। अब देखो फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप नंबर निकालने हैं डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक में क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल प्लस पेनल्टीमेट डी सब सेल। अब पेनल्टीमेट मतलब क्या होता है, पेनल्टीमेट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ना दो चीजें होती है, एक पेनल्टीमेट, एक होता है एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। तो अब यहाँ पहले एक चीज ये देखो, अगर तुम्हें डी ब्लॉक वालों की पता करना है तो डी के ऊपर देखना एक बार, डी के ऊपर जितने भी यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, यहाँ वैसे 1 से लेकर के 10 तक आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक आ सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ग्रुप ऐड करना है तो ये जो नंबर निकल के आएगा ना इसमें 2 ऐड कर देना, ठीक है। कौन ऐड कर देंगे इसमें 2 ऐड कर देंगे। अब पेनल्टीमेट का मतलब क्या है, पेनल्टीमेट का मतलब ये है, देखिए एक मिनट, पेनल्टीमेट का मतलब ये है कि n-1 में n-1 के जो एलिमेंट है जो उसमें आ रहा है ना तो वो खाली होगा, उसे बोलेंगे हम पेनल्टीमेट, ठीक है। और अगर n-2 वाले खाली होंगे उन्हें बोलेंगे हम एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। चलो मैं इस पर बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, फिलहाल बस तुम केवल फाइंडिंग पर ध्यान दोगी, है ना। तो यहाँ देखो अब डी ब्लॉक तुम्हें पता करना है, मान लो कि स्कैंडियम है, नंबर इसका कितना है 21, तो इसका बाद चेक कर लेते हैं, ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ठीक है। वन एस टू 2s2 3s2 3p6 है, 3p6 4s2 और 3d1, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट में कितना आ रहा है यहाँ पे देखो डी वाले में, तो इसका ब्लॉक तो बन गया डी। अगर हम बात करें ग्रुप की तो ये देखो यहाँ कितना आ रहा है 1 में हमें एस वालों के 2 ऐड करने पड़ेंगे, मतलब हमें साथ साथ में इसका भी लेना, लास्ट वाले जो है ना, हमें इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, वो बनेगा हमारा ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना है 1, तो जो होगा कितना ग्रुप नंबर 3। तो जो इसका जो ग्रुप है वो कितना रहेगा, वो 3 रहेगा, ठीक है। जब तुम इसे पीरियोडिक टेबल में रखोगे तो इसे ग्रुप नंबर समझ गए 3rd में रखना है ना। चलो अभी चलते हैं फिर हम आगे। एफ जो है वो कौन है, ग्रुप नंबर 3rd से बात होती है। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे कल, तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो पसंद आए लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज्यादा से करें जैसे और लोगों तक भी पहुंच पाए।
ठीक है, तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए बता चाहूँगा, बाय बाय।